दर्शकों, वाइट्स वन टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। इंडिया के राजधानी शहर को हिला देने वाले आतंकवादी हमले के सदमे से देश अभी तक मुक्त नहीं हुआ। दिल्ली में रेड फोर्ट के पास सोमवार शाम कार बॉम्ब विस्फोट में 13 लोगों की जान चली गई। 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हुए। एक डॉक्टर के सुसाइड बॉम्ब में विस्फोट करने की जानकारी सामने आई, जिससे विस्फोट की आतंकवादिता को नया आयाम मिला है। जांच एजेंसियों ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान केंद्रित आतंकी संगठन जैश मोहम्मद इस घटना के पीछे है। वहीं विपक्ष खासकर तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार की गंभीर सुरक्षा चूक बताते हुए राजनीतिक तूफान मचा दिया है। पुरानी दिल्ली की व्यस्त शाम किसी सामान्य दिन की तरह गुजर रही थी, लेकिन 6:52 सब कुछ बदल गया। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास सिग्नल पर खड़ी एक सफेद Hyundai i20 कार एक आग के गोले में तब्दील हो गई। विस्फोट की तेज आवाज से नजदीकी वाहन और मकानों को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन सबसे त्रासद बात थी मौत की चीखें जो चारों ओर गूंज रही थी। कुछ ही पलों में बचावकर्मी रक्त से लथपथ शवों को अस्पतालों में पहुंचाने लगे, लेकिन लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। ये देश के दिल में आतंकियों के गहरे वार के कुछ क्षण थे। इस क्रूर कृत्य के पीछे हाथों का पता लगाने में जांच एजेंसियों को ज्यादा समय नहीं लगा। शुरुआत में ही इसे आतंकी हमला ठहराया गया और मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंपा गया। NIA की जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि विस्फोटक उमर मोहम्मद एक डॉक्टर था। वो टेलीग्राम पर सक्रिय एक कट्टरपंथी डॉक्टरों के समूह का सदस्य था। इस समूह का सीधे जैश ए मोहम्मद से जुड़ाव पाया गया और जांच की दिशा पाकिस्तान की ओर मुड़ी। अध्ययन में पता चला कि ये आतंकी संगठन धर्म के नाम पर युवाओं को कट्टरता की ओर प्रवृत्त कर मौत का व्यापार करता है। जांच में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब ये पता चला कि हमला होने से कुछ घंटे पहले हरियाणा से 3000 किलो विस्फोटक जब्त किए गए और 2 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आतंकियों ने पकड़ में आने के डर से हमला पहले करने का निर्णय लिया। ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों की दक्षता का प्रमाण है कि उनका समयोचित हस्तक्षेप और कुछ बड़ा हादसा टला। पर यह हमला दिल्ली में बड़े राजनीतिक तूफान का कारण बना। तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की अक्षमता का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल इस्तीफा देने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच की मांग की गई। बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति खेलने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश को संबोधित कर कहा, इस हमले के पीछे किए गए किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, आतंकवाद को उसकी जड़ से मिटा देंगे। विश्व के अन्य देशों ने इस आतंकी हमले की निंदा की और भारत के साथ समर्थन जताया, लेकिन पाकिस्तान की राजधानी में भी इसी प्रकार का एक बम विस्फोट हुआ। पाकिस्तान ने शुरुआत में तालिबान के सुसाइड बॉम्ब हमले का दावा किया, फिर इस मुद्दे को भारत के खिलाफ घुमाने लगा। भारत पर इस विस्फोट का आरोप लगाना पाकिस्तान की नई चाल है। भारतीय विदेश कार्यालय ने इसका कड़ा जवाब दिया। विश्व के देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े हैं। ये हमला देशवासियों को जख्मी कर गया, लेकिन देश को कमजोर नहीं कर पाया। जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर भारत इस त्रासदी का सामना एकजुट होकर कर रहा है। दिल्ली की सड़कों पर बहाए गए आतंकियों के खून का हिसाब भारत अवश्य लेगा और आगे बढ़ेगा।